प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में आपको एक एक प्रश्न का आंसर बताया जाएगा और यही प्रश्न परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, इसमें टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का पेपर रहेगा। इसके दिशा निर्देश देखें तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और चौथा है प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न पहला। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, द्विघात समीकरण ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के व्यक्त कर का मान होगा, तो इसका जो मान होगा वह होगा 0, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, AP अनुपात tan 7 4 डॉट डॉट का tan बा पद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऋण 17। तीसरा है, बिंदु 0 और 5 एवं ऋण 5 और 0 के बीच दूरी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 5 करनी 2। प्रश्न चौथा है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 30 डिग्री। पाँचवां है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 1। अब देखते हैं प्रश्न छठवां। तो x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0 रेखाएं, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है, एक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा b वर्ग बड़ा है 4ac। दूसरा है, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है खाली स्थान कहलाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा समांतर श्रेणी, इसका राइट आंसर होगा समांतर श्रेणी। तीसरा है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनमें संगत कोण, तो यहाँ पर जो संगत कोण होंगे वे बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं, तो जो संगत भुजाएं होती हैं वे समानुपाती हों दूसरे खाली स्थान में, यह राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, 2a और 0 एवं 0 और 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो इसमें a और b राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह जो है खाली स्थान रेखा कहलाती है, तो यहाँ पर छेदक रेखा कहलाती है। छठवां है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या खंड कहलाता है। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी। तो तीसरा सही जोड़ी, तो sec 20, तो sec 20 का मान होता है 1 cos थीटा, तो ये पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है sin थीटा, तो sin थीटा अपन cos थीटा, ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है tan थीटा, तो tan थीटा का मान 0, ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r वर्ग h होता है, तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, दो बहुपदों का गुणा जो होता है वह बहुपद होता है, तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। और दोपहर में व्यंजकों का योग बहुपद नहीं होता, तो ये छठवें का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है, तो ये असत्य है। चौथा है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये भी असत्य है। पांचवा है, त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो ये सत्य है। तो ये छठवां है, बेलन का आयतन 1/3 पाई r वर्ग h होता है, तो ये असत्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा हो गया। अब अगला प्रश्न पांचवा। तो प्रश्न पांचवा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, इसमें यदि a बराबर bq तो a और b में क्या संबंध है। तो जो b है a का एक गुणनखंड है, b a का गुणनखंड है। दूसरा, यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्त कर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे। तो ये जो होंगे ये समान एवं वास्तविक होंगे, समान एवं वास्तविक। तीसरा है, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम। तो समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम जो है वह है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चौथा है, मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी क्या होगी।
तो इसकी जो दूरी होगी वह होगी x का वर्ग धन y का वर्ग अंडर रूट। 5वां है, जब वस्तुओं की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं। 6वां है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो ये बहुलक कहलाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6वां है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है या असत्य? कारण दीजिए। तो ये कथन जो है ये सत्य है, क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा 2 से विभाज्य होता है, क्योंकि उनमें से एक संख्या जो होती है अवश्य ही सम होगी। जैसे यदि हम दो क्रमागत तो हम 2 और 3 इनका गुणा कराते हैं यदि, तो हमको 6 प्राप्त होता है। अब 6 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात 6 जो है वो 2 से विभाज्य है। अथवा है 3825 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो प्रश्न 6वें का हल अथवा का हल ये है। अब हम देखते हैं प्रश्न 7वां, पूर्णांकों 26 और 91 के HCF महत्तम समवर्त और LCM लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त है। तो इसका तो ये है 7वें का हल, प्रश्न क्रमांक 7 का हल। अथवा पूर्णांकों 6 और 20 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समवर्त गुणित लघुत्तम समवर्त है। तो ये है 7वें का अथवा। अब हम देखते हैं प्रश्न 8वां, एक द्विपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 संख्या है। तो ये है प्रश्न 8 का हल। प्रश्न 9वां है। तो 9वां प्रश्न भी प्रश्न क्रमांक 8 तक है, 8 के जैसे ही है, तो आप लोग देख लीजिए। प्रश्न 9वां, द्विघात व्यंजक 6x की घात 2 ऋण 3 धन ऋण 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच कीजिए। तो ये है प्रश्न 9वें का हल। अब देखते हैं प्रश्न 9वें का अथवा, द्विघात व्यंजक 4u की घात 2 धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो यह है प्रश्न 9वें का अथवा का हल। प्रश्न 10वां है, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो यह है प्रश्न 10वें का हल। प्रश्न 10वां है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और उसकी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न 10वें का हल। प्रश्न 11वां, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11वें का हल यह है, तो आप लोग इसको तैयार कर लें। प्रश्न 12वां, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न 12वें का हल अथवा AP अनुपात 3 8 13 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है। प्रश्न 13वां, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह प्रश्न 13वें का हल। अथवा समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14वां, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और ऋण 2 ऋण 11 संरेखी हैं। प्रश्न 14वें का हल। अथवा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 ऋण 5 और ऋण 9 और 2 से समदूरस्थ है। प्रश्न 15वां, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। तो यह है प्रश्न 15वें का हल। tan a बराबर cot b सिद्ध करना है, a प्लस b बराबर 90, तो tan a बराबर cot b, तो tan a बराबर tan 90 माइनस b, तो a बराबर 90, tan a का मान हमको 90 दिया गया है, तो 90 ऋण b, तो a धन b बराबर 90। प्रश्न 16, AP अनुपात 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद 81 है। अथवा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। प्रश्न 17वां, महत्तम समवर्त 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM लघुत्तम समवर्त 306 657 ज्ञात कीजिए। अथवा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 6 72 और 120 के महत्तम समवर्त और LCM ज्ञात कीजिए। सरल की लघुत्तम और महत्तम समवर्त का
104 गुणित 110। प्रश्न 18वां है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अपनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 19वां, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अथवा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। प्रश्न 20 में, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। पाई का मान दिया है। प्रश्न 21 में, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अथवा निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो 3x धन y बराबर 10 और 2x धन 2y बराबर 12। प्रश्न 22वां है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो इसमें मान दिया है। अथवा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर बराबर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और यहाँ पाई का मान 3.14 दिया है। प्रश्न 23वां है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर घंटे की चाल से बह रहा है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि ऊंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अथवा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है।